नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर अब जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो सिर्फ उत्तरी भागों पर ही नजर आ रही है। जो अन्य भाग हैं, मध्य से दक्षिणी भाग हैं, वहां पर देखिए बादल तो आते जाते जरूर देखने को मिलेंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने। कुछ इलाकों पर मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर बारिश ही नहीं होगी, कुछ भागों पर वहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन जो वेदर सिस्टम है, अगर उनके हिसाब से चले तो सिर्फ उत्तरी भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। उसका कारण ये है कि एक तो जो सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, ये मॉइस्चर लगातार मध्य प्रदेश का अपनी तरफ ले जा रहा है यहां से। दूसरा, जो झारखंड के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ था वो छत्तीसगढ़ के भागों पर आकर वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ पहुंच रहा है और कमजोर भी हो रहा है, लगातार कमजोर भी होता जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ पहुंच रहा है। अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ पहुंच रहा है तो जो मानसून की अक्षय रेखा का सिरा मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर था वो भी इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो यहां से अब होगा क्या कि मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर आकर ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। तो उसकी वजह से यानी कि उस मॉइस्चर को रुकने का मौका मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। बादल आते जाते जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि हवाएं नमीदार आ रही हैं लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर। और जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है ये मानसून की अक्षय रेखा के काफी नजदीक रहेंगे, तो कुछ बादल इन पर आकर बारिश जो है वे करते रहेंगे। और जो मध्य से दक्षिणी की तरफ भाग है वहां पर बादल दिखाई देंगे, बारिश की संभावना कम भागों पर रहेगी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का फिलहाल जो है अपडेट आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर पहले थोड़ा सा मध्य प्रदेश के आंकड़े देख लेते हैं कि देखिए, जब से मानसून आया है तब से लेकर और अब तक यानी कि 9 अगस्त तक जो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होती है वो पूर्वी मध्य प्रदेश पर वो 613.2 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन बारिश जो हुई है अब तक वो 708.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि 16% अधिक वर्षा पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर हो चुकी है। अब जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है यहां पर 519 मिलीमीटर बारिश जब से मानसून आया है तब से और अब तक 9 अगस्त तक 519 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन 613.3 मिलीमीटर बारिश यहां पर हो चुकी है, 18% अधिक बारिश हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो रही है, कई भागों पर यानी कि अच्छी खासी बारिश हुई है। आंकड़े जो है अच्छे चल रहे हैं मध्य प्रदेश के भागों पर, सामान्य के आसपास जो है अभी बने हुए हैं और ये आंकड़े भी डेली अपडेट होते रहते हैं। यानी कि आज यहाँ पर 600 है, कल अगर आप इनको देखेंगे तो 620 या 18 के आसपास ये पहुंच जाएगा। यानी कि डेली जो अब बारिश होती है उसका आंकड़ा है ये, और ऊपर की तरफ ये बढ़ता रहता है। और जो हमारा ये है यानी कि और भी अगर बारिश होती है तो ये भी बढ़ेगा, अन्यथा ये वहां का वहीं रुका रहेगा। तो ये परसेंटेज घटती और बढ़ती रहती है। तो इस तरह से फिलहाल यहाँ पर अब जो बारिश का डेटा है वो मध्य प्रदेश का बना हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली और शहडोल के कुछ भागों के साथ साथ दमोह के कुछ इलाकों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और इनमें भी, इन जिलों में भी कुछ इन जिलों के इलाके हिस्से ऐसे रह सकते हैं कि उन पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई इन जिलों में भी। यानी कि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर भी कुछ जिले छूट सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए जो नीचे के भाग है, अब यहाँ पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा से लगाकर खंडवा, खरगोन और होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा से लगाकर और सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर से लगाकर अनूपपुर, डिंडोरी के आसपास के भागों पर, यहाँ पर धार के भागों पर भी यहाँ पर क्या होगा
कि कुछ हिस्सों पर तो देखिए जिलों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, जैसा बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा के भागों पर बादल आएंगे, हल्की बारिश होगी, कभी बादल आगे निकल जाएंगे, कुछ इलाकों पर धूप भी देखने को मिल सकती है। अब इन जिलों पर लगभग इसी तरह का मौसम रहेगा, कभी धूप निकलेगी, कभी बादल आएंगे, कभी वे बारिश कर देंगे कुछ हिस्सों पर। मैं सभी जिलों की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश होने की भी संभावनाएं जो है वो बन रही है। कुछ हिस्सों पर धूप भी देखने को मिलेगी, कुछ हिस्सों पर बादलों की ही सिर्फ आवाजाही रहेगी कि हल्के बादल आ गए, कभी घने बादल आ गए, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई, या कुछ भागों पर रिमझिम फुहारे भी गिरने की संभावना इन भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा आने वाली 11 अगस्त में। 12 अगस्त में भी कुछ इसी तरह का माफ कीजिएगा 12 अगस्त में भी कुछ इसी तरह का मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। जो बारिश होने की संभावना है वो उत्तरी भागों पर है, जो उत्तरी से नीचे के भाग हैं, यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ भागों पर कहीं पर धूप भी देखने को मिलेगी, कहीं पर हल्की फुल्की बारिश भी होगी, कहीं पर रिमझिम फुहारे होंगी, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर जो है बनी रहेगी। और यहाँ पर 13 अगस्त में भी इसी तरह का संभावनाएं रहेंगी। जो उत्तरी भागों पर बारिश चल रही थी उसमें भी, यानी कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश पर ही जो अब तक मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम था वो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश पर हो जाएगा। और फिर जो बारिश दोस्तों थोड़ी बढ़ेंगी वे लगभग 14 अगस्त से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगे और इधर उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों मेरा नमस्कार।